हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर 9th क्लास की जो सीरीज है उसको स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब 9th क्लास के जो भी आपके पास बुक्स के चैप्टर्स हैं उनको स्टार्ट कर चुके हैं। वन बाय वन हम सभी चैप्टर्स को देख रहे हैं। देखिए, इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर जो 3 है उसको डिस्कस किया था, जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया था। क्लियर। उससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 को भी डिस्कस कर रखा है। आज हम बेसिकली बात करें तो चैप्टर नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। यस, चैप्टर नंबर 4 की तरफ चले तो चैप्टर नंबर जो 4 है हमारे पास, वो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, बात करें हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में है, और वो भी क्या है, टू वेरिएबल्स के बारे में। देखिए, हमने वन वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस कर रखा है इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। देखिए, बेसिकली बात करें तो वन वेरिएबल्स के अंदर बेसिकली बात करें तो जब हमने पॉलिनोमियल्स डिस्कस की थी तब हमने वन वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि पॉलिनोमियल जो चैप्टर्स है वो आपके क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले फ्यूचर में जब कभी भी मैथमेटिक्स आप यूज करेंगे तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से मैं आपको कहने वाला हूं कि पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, यस, ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब भी आप यहाँ पे इन फ्यूचर्स कभी मैथमेटिक्स लेते हैं या फिर कभी कोई कॉम्प्लेक्स, यदि कोई आप यहाँ पर कोई इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तब आपके पास लीनियर इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसलिए आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि क्लास जो 10th है और क्लास जो 9th है, इनमें जो कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, मैंने आपके जो स्टार्टिंग कंटेंट जब मैंने कोर्स बनाया था, यस, कंटेंट कोर्स के बारे में बताया था कि कोर्स के अंदर कौन-कौन सी चीजें हैं, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर? अब देखिए, यहाँ पे बात करें तो इस चैप्टर्स के अंदर हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं उन सब के बारे में डिस्कस करें। तो फर्स्ट एंड फॉल मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इसके अंदर सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होती क्या है। यस, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होती क्या है। फिर उसके बाद में हम समझेंगे इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। रिप्रेजेंट करने के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशंस के बारे में कि इसके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जा सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली बात करें तो हमारे पास 3-4 टॉपिक्स होने वाले हैं। वैसे तो सॉल्यूशंस आप यहाँ पर क्लास 10th के अंदर डिस्कस करेंगे। यस, क्लास 10th के अंदर आपके पास सॉल्यूशंस के बहुत अलग-अलग मेथड्स होते हैं, बट यहाँ पर हम थोड़ा-सा देखेंगे कि जो आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं वो होते कैसे हैं, मतलब क्या दिखते हैं, किस तरह से दिखते हैं, वो सारी चीजें हम बेसिकली देखेंगे। लेकिन सॉल्यूशन का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखेंगे क्लास 10th के अंदर। तो अभी के लिए जो यहाँ पर है वो यहाँ पर यही है कि हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के बारे में समझेंगे। लीनियर इक्वेशन होती क्या है, किस तरह से ड्रॉ की जा सकती है, किस तरह से बनाई जा सकती है। ड्रॉ करने का मतलब है इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह से होता है। क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो बेसिकली बात करें तो ये सब हमारा इसका ओवरव्यू रहने वाला है। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है और इसका डे टू डे लाइफ में यूज कहाँ है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर्स को। तो यहाँ पे बात करूंगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो लीनियर इक्वेशंस होती क्या चीज है, तो वो आप मैं बता देता हूं आपको। लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले यस, इसका डे टू डे लाइफ का यूज समझ लेते हैं। तो देखिए, डे टू डे लाइफ में आप किसी भी चीज से रिलेटेड करते हो। यस, किसी भी चीज से रिलेटेड करने का मतलब क्या है, आप यहाँ पर दो चीजें आपके पास अननोन है और आपके पास उनके बीच में बहुत सारे रिलेशंस दे रखे हो, तब आप यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का यूज करते हैं। तो बेसिकली बात करें किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, जब आपके पास दो अननोन हो यहाँ पर, देन हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का यूज करते हैं। क्लियर। इसके अलावा बात करूं यहाँ पर तो लीनियर इक्वेशन का आपके पास मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूजेज है। आगे आने वाले यहाँ पर लेक्चर्स के अंदर, या फिर मैं बात करूं आपके पास यहाँ पर इन वाइड मैथमेटिक्स के अंदर कहीं पे भी चला जाइए, आपके पास लीनियर इक्वेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगी। क्लियर। यदि लीनियर इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में दे रखी है इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगी, तो आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको इसके सॉल्यूशंस और इनके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने लग जाएंगे। क्लियर समझ पा रहे हैं आप यहाँ पर? अब देखिए, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक का नाम है, पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो टॉपिक का जो नाम है हमारे पास, वो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स के बारे में हम पॉलिनोमियल चैप्टर्स में बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। वेरिएबल्स के अंदर बात करूं यहाँ पर, तो वेरिएबल्स क्या होता है, जिनकी वैल्यू आपके पास अनडिफाइंड होती है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, उसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब इसके अंदर देखिए, हमने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर, मतलब बात करूं पॉलिनोमियल्स के अंदर, हमने सिंगल वेरिएबल के बारे में समझा था। अब हम यहाँ पर बात करें तो अब हम यहाँ पर टू वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे कि टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो बेसिकली मैं बात करूँ आपके पास, तो देखिए, सिंगल वेरिएबल्स का मतलब क्या होता था वहां पर कि आपके पास कहीं पे भी x लिखा हो सकता है या y लिखा हो सकता है या z लिखा हो सकता है। ये सारे के सारे क्या थे, इंडिविजुअल वर्क करते थे। तब आपके पास क्या हो रहा है, सिंगल वेरिएबल है। अब यहाँ पर टू वेरिएबल के बारे में बात की गई है, तो टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पर फॉर्मेट देखने को मिलेगा, वहां पर x और y या फिर y और z या फिर P एंड Q, जो भी आप यहां पर लेना चाहें, वो दोनों एक कंबाइंड आपके पास एक फॉर्मेट में रहेंगे, एक कंबाइंड फॉर्मेट में रहेंगे, देन हम उसे बोल सकते हैं यहां पर टू वेरिएबल। क्लियर।
तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ तो आपने यहाँ पे देखा वेरिएबल्स क्या होता है, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में। देखिए लीनियर इक्वेशन को समझना है तो लीनियर इक्वेशन क्या चीज होती है जरा उसको डिस्कस करें। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है लीनियर इक्वेशन के बारे में। एन इक्वेशन कैन बी डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स इज द वन आर कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। मतलब ऐसी इक्वेशन, यस ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो आपके पास, वन हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जस्ट लाइक बात करें यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया गया। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास जो दोनों लीनियर इक्वेशन दे रखी है वो दोनों क्या है, सिंगल वेरिएबल्स के साथ है। मतलब यहाँ पर देखिए ऊपर केवल x है, नीचे की बात करो तो केवल y है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं टू वेरिएबल्स के बारे में। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे टू वेरिएबल्स होते क्या है, बट अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो देखिए ऐसी इक्वेशन जिसकी आपके पास क्या हो, डिग्री वन हो, एस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बता देता हूं, लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशंस को कहते हैं जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट, यस जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट, या फिर मैं बात करूं उसको रिप्रेजेंट किसी तरीके से कर दीजिए, आपके पास हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती हो, उसे ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन इक्वल टू क्या हो गया, बेसिकली बात करें तो आपके पास लीनियर इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइन हो गया। मतलब आपके पास किसी भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को यूज करेंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन है। क्लियर समझ आ चुका है यहाँ पर, मतलब आपके पास स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर इक्वेशन है और इसके साथ साथ डिग्री भी क्या होनी चाहिए आपके पास, बेसिकली बात करें वन होनी चाहिए। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। क्लियर, तो बेसिकली बात करें यहाँ पर तो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके पास कुछ इस तरह से होता है। ये आपके पास क्या होता है, सिंगल वेरिएबल के लिए लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप यहाँ पर x + 3 = 8 लिख सकते हैं, या फिर मैं बात करूँ सिंपल सा तो आप यहाँ पर x = 5 भी लिख सकते हैं। यस x = 5 भी आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन ये जो रिप्रेजेंट करी है ये केवल सिंगल वेरिएबल के लिए कर रही है। लेकिन अब हम यहाँ पर डिस्कस क्या कर रहे हैं, टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि टू वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशंस क्या चीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इक्वेशन बोल रहे हैं, इक्वेशन होती क्या है। लेकिन अब तक तो हमने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया, और पॉलिनोमियल को जो लिखने का तरीका होता है वो आपके पास इस तरह से होता है, fx = यस मैं बात करूं fx = 2x², या फिर बात करें यहाँ पर 3x + 1। यस कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करने का होता है, जहां पर आपके पास एक तरफ fx होता है, दूसरी तरफ कुछ इस तरह से होता है। अब बात करें, देखिए इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है। क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है। तो देखिए ये चीज मैं आपको क्लास 10th में भी बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे भी थोड़ा समझ लेते हैं कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिस्कस क्या अंतर क्या है। तो देखिए पॉलिनोमियल जो होती है वो एफएक्स से रिलेटेड आपके पास कुछ आपके पास एक टर्म्स होती है। मतलब एफएक्स से रिलेटेड आपके पास एक क्या होता है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इक्वेशन के केसेस में क्या होता है, यही पॉलिनोमियल, यस यही पॉलिनोमियल इक्वल टू के जीरो में कन्वर्ट हो जाती है। इक्वल टू क्या कन्वर्ट हो जाती है, जीरो में कन्वर्ट हो जाती है। देन हम इस केस को क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। तो बेसिकली बात करें इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, तो आपके पास क्या जवाब देंगे कि पॉलिनोमियल जो होती है किसी एक फंक्शन से रिलेटेड करती है, ये फंक्शन से रिलेटेड आपके पास एक्सप्रेशन होता है। बट बात करें यहाँ पर, हम किसकी बात करें यहाँ पर, इक्वेशन की बात करें, तो वही पॉलिनोमियल यदि इक्वल टू जीरो हो जाए, वही पॉलिनोमियल क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए, देन हम उस केस में क्या कह सकते हैं, वो चीज क्या किस में कन्वर्ट हो गई है, इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे बात की जा रही है इक्वेशन की। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वेशन किस फॉर्मेट में है, जरा यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पे लिखा है x + 3 = 8, तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, x - 5 = 0। कैसे लिखा मैंने यहाँ पर, इस 8 को उस तरफ गया तो माइनस का 8 हो गया, प्लस का 3 माइनस का 8 = माइनस का 5 हो गया। तो x - 5 = क्या हो गया, बेसिकली बात करें 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए आपके पास ये जो पॉलिनोमियल्स थी, यस ये जो पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स कौन सी है, बेसिकली बात करें तो ये आपके पास बेसिकली बात करें तो आपके पास वन, आपके पास क्या है, पावर की, वन पावर की, मतलब क्या हो गया, लीनियर आपके पास पॉलिनोमियल होगी। लीनियर पॉलिनोमियल है ये आपके पास, कौन सी पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। और लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करूं यहाँ पर, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स को हमने क्या किया, इक्वल टू जीरो कर दिया, देन ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। तो कुल मिला के यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स को सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर डिग्री 1 होनी चाहिए आपके पास। फर्स्ट चीज क्या होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। उसको यदि मैं रिप्रेजेंट करूं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, देन मुझे क्या मिलना चाहिए, बेसिकली बात करें तो यहाँ पर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर मुझे इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। हमेशा क्या मिलनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। इसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। क्लियर समझ में आ चुका है। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही स्ट्रेट लाइन कहलाता है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ पर कुल मिला के। तो यहाँ पर बेसिक जो हमारा ओवरव्यू था वो सारी चीजें हमने यहाँ पे समझ ली। क्लियर,
ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मिलेंगे, जहां पर बेसिकली क्या समझने वाले हैं कि हमारे पास जो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस है वो क्या चीज होती है, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसका जनरल फॉर्मूलेट क्या है यहाँ पर, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। क्लियर? तो आप मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। थैंक यू।